हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी का लेवल पे क्या क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी का लेवल क्या रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले हिंदी का देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जीके जीएस का और मैथ के किस लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिनों बाद, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है पेपर हमें मिल गया है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया है जो 2019 में हुआ था पेपर। वो हम दिखाएंगे आप लोगों को कैसे क्या लेवल रहता है और पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको हम आपको दिखाते हैं कि लेवल क्या रहता है। ठीक है, लेवल क्या रहता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग उसमें अपना जवाब देखिएगा, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। फिर आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है, दी गई लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। ठीक है, जो लोकोक्ति दी गई है इसका आपको अर्थ बताना है। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर किसके, इसकी लोकोक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप फटाफट जवाब दीजिए। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका है ऑप्शन, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, गांव में कहावत भी होती है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, जो लोग एक बारी में नहीं समझ में आता है उनको, बच्चों को, खासकर बच्चों को ही ये कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, जो पढ़ने लिखने में थोड़ा लीचड़ होते हैं उनके लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले में आपका सही हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ठीक, ऑप्शन 1 सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से उप विराम बताइए। ठीक है, उप विराम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका है, ये ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही है, उप विराम है। ठीक है, उप विराम आपका ऑप्शन 4 सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या कह रहा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक के प्रकार पूछा गया है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपको हम दिखा देते हैं कि कारक का एकदम आसान जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग याद कर लीजिए। कहीं से भी कुछ भी कारक पूछ ले, आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप बता सकते हैं कि कारक इसमें कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान होगा, कौन सा होगा, ये आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, हम आपको वो पहले फॉर्मूला जो है आपको दिखा देते हैं कि फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, ये आपके हो गए कारक के प्रकार। ठीक है, कारक के जो है ये आपका 8 प्रकार का होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको अभी बताया गया कि 8 प्रकार का होता है कारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे पूरा 8 प्रकार दिया गया है कि ये 8 प्रकार का होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रिक जो है इसका, यहाँ पे देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, देखिए 2 बार से आ रहा है यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे करण से, ठीक है, करण से, तो यहाँ पे क्या है, करण से यहाँ पे किसी के माध्यम से हो गया। ठीक है, और अपादान से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे अपादान हो गया। और यहाँ पे देखेंगे अगला जो है षष्ठी, षष्ठी जो है आपका विभक्ति में जो है यहाँ पे संबंध। ठीक है, अपादान से अलग होने में संबंध का, के, की, रा, रे, री होता है। अधिकरण में पर, पे, और संबोधन जो होता है लास्ट 8वां नंबर का होता है, हे, भो, अरे। अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो वहाँ पे आप संबोधन लगा देंगे। सिंपल देखेंगे
तो आप उंगलियों में भी याद करें, उंगलियों में याद करें, काउंट कर लें पहले। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान काके की अधिकरण में पर पे संबोधन हे भो अरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका अच धन अंत, इसका सही चुनाव करना है आपको। तो यहाँ पे सही आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे अचा धन नत। ठीक है, अचा धन नत ऑप्शन 5 यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। ठीक है, संकीर्ण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग लगता किधर है, शब्द के अंत में लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका उपसर्ग होता है ये स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो आपका लास्ट में लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सन नहीं होगा, सन नहीं होगा, सन की भी नहीं होगा, सम होगा। ठीक है, स और मा पे जो हलंत लगा है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। आश्रित उपवाक्य बताना है आपको। ठीक है, आश्रित उपवाक बताना है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आप लोग वहाँ पे देखेंगे, वाक्य पूरा पढ़ेंगे। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है, एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। इसमें आश्रित उपवाक्य बताना है। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, बहुत मोटा। ठीक है, बहुत मोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग बताइए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2 पुस्तकें ले आना। ठीक है, 2 पुस्तकें ले आना। यहाँ पे सिंपल दिख जाएगा आपको कि 2 यानी कि संख्या का बात किया गया है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे पूछना क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको भरना है। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे आपको लोको जो है, जैसे आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में होता है वैसे यहाँ पे हिंदी में भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे है आपका एक अर्थ निकालना है इसका, अनेक भाषाएं बोलने वालों को क्या कहते हैं। ठीक है, अनेक भाषाएं जो बोल लेता है उसे क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं या कटुभाषी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे शाकाहारी होगा नहीं, वक्ता होगा नहीं, कटुभाषी नहीं होगा। कटुभाषी उसे कहते हैं जो आपको कटु वचन बोलते हैं, जैसे बहुत उनका बात जो होता है बहुत ही तीव्र गति से लगता है, बातें ही तीव्र गति से लगती हैं। ठीक है, शाकाहारी उसे कहते हैं जो आपके शाकाहारी जो सादा भोजन खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बहुभाषी। ठीक है, बहुभाषी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, निम्न यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, भेद बताना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, आहा। ठीक है, आहा भारत जीत गया। ठीक है, आहा भारत जीत गया। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विस्मयादि, यहाँ पे विस्मयादि वाचक वाक्य हो गया। ठीक है, विस्मयादि वाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक ऐसे होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक भी ऐसे होता है आपका, और यहाँ पे जो ऐसे में लिखा गया है ये विस्मयादि बोधक हो गए, विस्मयादि वाचक वाक्य है। ऑप्शन अगला डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से स्वर बताना है। ठीक है, स्वर बताना है आपको। तो स्वर यहाँ पे आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे आपका जो क छ ज दिया गया है ये व्यंजन में आते हैं, और आपके आ जो है स्वर में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, जाते शब्द में प्रत्यय। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, एक अभी पहले क्या था, उपसर्ग पूछा गया था और यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है,
प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, जाते शब्द में, जाते शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपका ते प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे जाते में ते प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चुनिए। ठीक है, विस्मयादि बोधक दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि ये ऐसे सिंबल जो लगा होता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि वाक्य था वहाँ पे और यहाँ पे विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, आप लोग शब्द चिन्ह का जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे उसका एक PDF भी भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा और इसका PDF फुल PDF हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपका कोई भी वीडियो का जो भी वीडियो है सभी का वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, दिए गए वाक्य में बहुवचन। ठीक है, दुल्हनिया का बहुवचन बताना है आपको। तो दुल्हनिया का जो बहुवचन होता है दोस्तों दुल्हनिया होता है। ठीक है, दुल्हनिया, ऑप्शन सी दुल्हनिया होता है, ऑप्शन सी, ना कि दुल्हनिया, दुल्हेनिया, दुल्हेनिया, ये सब नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, अकल बढ़िया भैंस। ठीक है, अकल बढ़िया भैंस का अर्थ बताना है आपको, अकल बढ़िया भैंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। ठीक है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, तो आप शारीरिक बल से नहीं, दिमाग से वहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तब आप ऊपर चढ़ पाएंगे। ठीक है, शारीरिक बल कितना भी हो आप नहीं कर पाएंगे अगर जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके सामने चुनौती है तो आप दिमाग से ही उसको समाधान कर पाएंगे, ना कि बल से। कहीं कहीं पे बल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पे बुद्धि, ज़्यादातर बुद्धि का ही इस्तेमाल करने से आपको समस्याएं समाधान मिलता है। तो ये है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, निरीक्षण दिया गया है, निरीक्षण का आपका शब्द बताना है। तो निरीक्षण में आपका छोटी ई की मात्रा नहीं लगता दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे निरीक्षण गलत लिखा गया हुआ है, इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं लगता है, इसमें बड़ी ई मात्रा लगता है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगता है, ना कि छोटी ई की मात्रा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देख लेते हैं हम, अगला दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची। ठीक है, शब्द यहाँ पे आपका है अमृत, अमृत की पर्यायवाची आपको बताना है। अमृत क्या पर्यायवाची होता है, पीयूष। ठीक है, अमृत की पर्यायवाची होती है आपकी पीयूष। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका है, दिए गए शब्द में शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, जो आपका फिरना, फिरना यानी घूमना फिरना टहलना, सारा कुछ यहाँ पे आपका ये हो गया पर्यायवाची। टहलना, इधर घूमना फिरना टहलना, ये सब आपका पर्यायवाची हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है आपका स्थिर, एक जगह स्थिर रहना, यहाँ पे जो स्थिर दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, स्थिर। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध वक्त आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपका स्वस्थ कैसा है, स्वस्थ कैसा है और स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सही पता चल जाएगा कि क्या सही आंसर इसका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए। ठीक है, यहाँ पे दिए गए शब्दों का एक शब्द बताना है आपको। जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसको क्या कहते हैं, निरुत्तर। ठीक है, निरुत्तर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है, निरुत्तर। ठीक है, अगला शब्द जो है आपका, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे, दिए गए शब्द का तद्भव बताना है। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पे शर्करा दिया गया है, शर्करा का क्या होता है दोस्तों, शक्कर होता है। ठीक है, शक्कर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित वाक्य का रस बताना है। निम्नलिखित वाक्य का रस बताना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पे देखेंगे भक्ति रस का यहाँ पे
किया गया है, प्रयोग किया गया है भक्ति रस का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। वह सो रहा था, वह सो रहा था। इसका आपको बताना है कि यह वर्तमान में है, भविष्य में है या भूतकाल में है। वह सो रहा था, सो रहा था मतलब बहुत पहले सो रहा था वो, तो यानी कि ये भूतकाल में आ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, वर्तमान में अगर ये शब्द वर्तमान में लिखा जाए तो ये हो जाएगा वह सो रहा है। ठीक है, वह, और भविष्य में लिखा जाए तो वह सोएगा, वह सोएगा। अगला देखेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे विराम जो लगा हुआ है यहाँ पे शुद्ध प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वो बक्सा जो कल। ठीक है, यहाँ पे वो बक्सा जो कल, यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेंगे, यहीं रखा था, आज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीके जीएस का या मैथ के हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, रमेश कल आएगा। ठीक है, रमेश कल आएगा, इसमें आपको रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। ठीक है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए आपका, यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो गया। हिंदी में 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा कि वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों ये लेवल है इसका, वैसे लेवल बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, अभी भी टाइम है आपके पास, पूरे 10 दिनों का टाइम है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी पास टाइम धीरे धीरे आपके पास टाइम खत्म हो रहा है। तो अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों बहुत ही जल्द आएगा। और दोस्तों स्टेनो से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको मेल आईडी भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आउटलाइन का पीडीएफ चाहिए, खंड 1 खंड 2 और भी उससे अतिरिक्त आपको आउटलाइन मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है, उसके बाद आपको आगे की जानकारी कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।